हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कर ली है और अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, एक्सरसाइज 3.3। और आज के हम वीडियो से हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। जरा देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस बार क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ चुके हैं, हम एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं, तो हमें दोनों मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले कौन सा बोला, एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इन दोनों मेथड से वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, डन। एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जरा मुझे बताओ, हमारे पास इक्वेशन क्या देके रखा, तो इक्वेशन है x प्लस में y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, तो ये है मेरे पास 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। तुम जरा मुझे ये बताओगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली x के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं और सेम बनाने के लिए ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और ऊपर वाले का x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नीचे वाले से करते हैं। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई जब ऊपर होगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इधर नीचे करूँगा। हालांकि 1 का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू तो हमारे पास बिल्कुल सेम ही आएगी। चलो देखो, जब मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 2 जा कितना हो गया 10। पहले बताओ क्लियर हुआ। जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4। डन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस दे के रखा हो तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ माइनस दे के रखा हो तो क्या हो गया प्लस। जब ये 2x माइनस में 2x को ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे प्लस 2y और यहाँ पर प्लस 3y, क्या ये मेरे पास 5y हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे जब मैंने प्लस से साइन माइनस साइन चेंज किया तो 10 माइनस में 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या 6। तो मेरे पास तुम मुझे बताओ क्या y की वैल्यू 6/5 आ गया। और जैसे मेरे पास y की वैल्यू 6/5 आया तो मैं किसी भी एक इक्वेशन को चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल x प्लस में y इज इक्वल टू 5 ले लिया। यहाँ पर मैं y की वैल्यू 6/5 यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 6/5। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके एलसीएम लूंगा तो x की वैल्यू क्या हो गया, नीचे दिख रहा ना। जी हाँ, देखो तो ये 5 एंड 1 का एलसीएम कितना हो गया 5, 5 5 जा 25 माइनस में ये 1 इंटू में 6 कितना हो गया 6। तो तुम जरा मुझे ये बताओ क्या x की वैल्यू ये 25 माइनस में 6 करूंगा तो क्या 19/5 आ गया। ये हो गया मेरे पास x की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास y की वैल्यू। यानी कि हमने एलिमिनेशन मेथड से इस बहुत ही सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब सेम इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो जरा आगे बढ़ते हैं और सेम ही आंसर आना चाहिए। देखो हमारे पास अगला है, ये क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुम जरा मुझे बताओ, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जाऊं तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या देके रखा, ये देके रखा x प्लस में y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, ये है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हो गया मेरे पास 4। चलो अब मैंने क्या तुम्हें बताया था कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं एंड दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो तुम जरा मुझे ये बताओ, इन दोनों में से सबसे इजी इक्वेशन क्या तुम्हें ऊपर वाली लग रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस में y। डन। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन। चलो उसको भी नाम देते हैं, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट और ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। जब मैं थर्ड इक्वेशन की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो पहले मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। डन। यहाँ पे x की जगह 5 माइनस y उठा के पुट करूंगा तो ये हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस में y ब्रैकेट क्लोज माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब 2 का मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो 5 2 जा कितना आ गया 10 माइनस में 2y माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये 10 को मैं उधर भेजूंगा और यहाँ पे माइनस 2y और माइनस 3y, क्या यहाँ पे माइनस 5y हो गया और इधर कितना आ गया 4 माइनस में 10। अब जरा मुझे बताओ आगे क्या करेंगे।
ये हो गया मेरे पास -5y इज इक्वल टू, बताओ 4 माइनस में 10, क्या ये मेरे पास -6 हो जाएगा और कैंसिल होके y की वैल्यू क्या 6/5 आ गया। ध्यान से देखो, ये पीछे अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू 6/5 यहाँ पर भी आया हो। और जैसे हमारे पास ये y इज इक्वल टू 6/5 आ गया, हम वापस से थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या था, तो ये था x इज इक्वल टू 5 माइनस में y, और ये y की वैल्यू 6/5 उठा के जब यहाँ पे पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 5 माइनस में 6/5, ये अपॉन में 1 एलसीएम लेके फिर इसके बाद तो हमारे पास बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर होने वाला है। ये एलसीएम लिया तो कितना आ गया मेरे पास 5, 5 5 जा 25, और ये 1 का मल्टीप्लाई माइनस में 6, तो मेरे पास x की वैल्यू जब माइनस करूँगा कितना आ गया 19/5। तुम जरा मुझे बताओ क्या इन दोनों ही मेथड के अंदर, एलिमिनेशन मेथड और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों ही मेथड के अंदर हमारे पास सेम आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा हो, यहाँ पर भी हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। तो पहले जरा इन इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास दे के रखा हो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा है हमारे पास 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। अब जब मैं ध्यान से अगर मैं सोचूं तो जो नीचे वाली हमारे पास इक्वेशन दे के रखा हुआ है, अगर मैं चाहूं तो क्या इसके अंदर 2 से डिवाइड कर सकता हूं, और अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जो दोनों के दोनों इक्वेशन से थोड़ी सी इजी इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा x माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जरा हम पहले एलिमिनेशन मेथड से करने वाले, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, डन। आगे चलते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए मैं ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 से, और नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से, डन। जब मैं ऊपर वाले इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 10, और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। और जैसे मैं यहाँ पर साइन चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, ये प्लस से ये हो गया माइनस, और ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये प्लस का क्या हो गया माइनस। साइन चेंज करते ही ये प्लस 3x माइनस 3x दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल, और यहाँ पर 4y प्लस में 3y कितना हो गया, ये हो गया 7y इज इक्वल टू 10 माइनस में 3, ये भी कितना हो गया 7। अब तुम जरा मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या मेरे पास 7/7 कैंसिल हो के y की वैल्यू क्या 1 आ गई, और जैसे हमारे पास y की वैल्यू 1 आया तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज करूंगा और उसमें पुट कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सेकंड वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही, डन। तो सेकंड वाली इक्वेशन जहाँ लिखता हूँ तो ये है मेरे पास x माइनस में y इज इक्वल टू 1। जब मैं y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो x माइनस में 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस में 1, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ। तो हमने जब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। देखो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए तुम जरा मुझे बताओ क्या ये वाली इक्वेशंस ना लेके क्या मैं इसको जो कन्वर्ट किया है यहाँ पे 2 से डिवाइड करके, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 किया, 2 से डिवाइड करके जो हमने लिखा है तुम्हें लगता है कि हमें इसको लेना चाहिए। आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसको लूंगा तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, तो ये है मेरे पास, बताओ ये है मेरे पास 3x, आगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर x माइनस में y इज इक्वल टू 1। देख लो एक बार, x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब जरा मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए तुम्हें लगता है कि सबसे इजी वाली जो इक्वेशन है ये सेकंड वाली इक्वेशन है, तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। चलो करते हैं। तो हमने क्या बोला, ये हो गया x माइनस में y इज इक्वल टू 1, माइनस y को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस में y, और इस 1 प्लस y को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, ये हो गया मेरे पास 3, और x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1 प्लस में y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। जब मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ।
ये 3 को जैसे मैं उधर भेजूंगा तो मेरे पास हो गया 3y प्लस में 4y इज इक्वल टू, बोलो ये हो गया मेरे पास 10 माइनस में 3। अब यहां पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, ये कितना हो गया 7, तो y की वैल्यू कितना हो गया 7 अपॉन में 7, ये कैंसिल होके y की वैल्यू कितनी आ गई 1। और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू 1 आया तो इस 1 को उठा के मैं पुट कर दूंगा किस इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर। ये हमारे पास, सॉरी इसको नहीं, इसको लेते हैं, ये हो गया हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन, उसको हटा देता हूं मैं वरना कंफ्यूज हो गए। देखो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन थी क्या, तो ये थी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस में y, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस में 1, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 2। जरा मुझे बताओ पीछे वाले में कितनी इक्वेशन आई थी, तो यहाँ पे हमारे पास y1 x2 यानी कि 2 और 1 आया था, और यहाँ पर भी x2 और y कितना आ गया 1। मतलब हम मेथड, किसी भी मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला एलिमिनेशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, फिर हमने ये सेकंड वाला एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, ठीक है। और हम अगले के जो बाकी के 2 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी 2 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, उनको बताना है कि हर एक चैप्टर को कवर करने के बाद हम PYQ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो PYQ करने के लिए तो जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।